प्रेज द लॉर्ड। आज हम पास्टर और उसका उद्देश्य उसके बारे में सीखने जा रहे हैं। पास्टर और उसका लक्ष्य है, इसको हम 10 भागों में देखने की कोशिश करेंगे और 10 भागों में इसको समझेंगे। पहला भाग है प्रस्तावना, उसका दूसरा भाग है परमेश्वर को जानना, उसे समझना और उस पर विश्वास करना। तीसरा भाग है मसीह एवं उसके पुनरुत्थान के सामर्थ को जानना या अनुभव करना। अगला भाग है अतीत को मिलने वाले या अतीत में मिलने वाले इनाम को पाने की इच्छा से बढ़ते जाना। अगला भाग है भविष्य की आशा रखते हुए मसीह की बड़ाई करते जाना। अगला भाग है परमेश्वर के सच्चे सेवक के रूप में सेवा हेतु इच्छा या दिलचस्पी बनाए रखना। इसका अगला भाग है परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ मांग को विश्वास योग्यता के साथ पूर्ण करना। इसका अगला भाग है पूर्ण रीति से मसीह के प्रति समर्पित होना। इसका अगला भाग है अपने जीवन के अंत तक विश्वास योग्य बने रहना। और इसका अंतिम भाग है समापन, आपका अपना निर्णय। ये सब कुछ जानने के बाद अब मुझे क्या करना चाहिए। तो पास्टर और उसके उद्देश्य को मुख्य रीति से हम 10 भागों में देखने जा रहे हैं। और इसे देखने से पहले 2 आयतों को, जो मुख्य आयतें हैं जिस पर हमारा हृदय या मन पूरी रीति से केंद्रित होना चाहिए। और पहली आयत है फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 21वीं आयत। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 21। यहां इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। कितनी अच्छी आयत है हम सेवकों के लिए। एक नमूना देने वाले प्रभु के महान दास प्रेरित पौलुस आपके लिए और मेरे लिए एक नमूना दिए हैं, एक आदर्श दिए हैं। और वो क्या कह के दिए हैं? क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, यानी मेरा जीना ही मसीह है। यानी मेरी जिंदगी, मेरा जीना, मेरा इस दुनिया में विद्यमान होना मसीह की महिमा करना ही है। मसीह के लक्ष्य को पूरा करना है, मसीह के उद्देश्य को पूरा करना है। मसीह की मनसा, मसीह की इच्छा को मेरे जीवन के अंतिम सांस तक मुझे मसीह के ही उद्देश्य के लिए, मसीह के लिए ही जीना है। अगर आप और मैं सच्चे प्रभु के सेवक हैं, आपके और मेरे अंदर केवल मसीह के प्रति या मसीह के लिए ही जीवन जीने की मनसा होनी चाहिए। इतना ही नहीं, आगे बोलता है और मर जाना मेरे लिए लाभ है। मसीह के लिए जीना और मसीह में मरना, वो अपने आप को लाभ समझता है। आपको और मुझे, जब हम अपना जीवन मसीह के लिए जीते हैं और जब मसीह के लिए जीते जी जब हमको प्रभु अपने पास ले जाता है, तो वो अपने आप को सौभाग्य समझता है कि मेरा मर जाना मेरे लिए क्या है? लाभ है। आपको और मुझे जब अपने जीवन के अंतिम सांस तक या जिंदगी की जब जोखिम में जब हम उठाते हैं, तो उसे हमें लाभ समझना चाहिए। उसे हमें लाभ समझते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसे हमें कभी भी निराशा का अवसर नहीं देना चाहिए। तो ये कितना अद्भुत रीति से एक सेवक होने के नाते हमको 2 अद्भुत बातें प्रेरित पौलुस कह रहा है, जीना मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। यही लक्ष्य आपका और मेरा अपने खुद के जीवन के साथ अपने प्रभु या स्वामी या गुरु जो आपको और मुझे सेवा दी है, उसके प्रति यही मनसा हमको भी रखना है। अगर ये मनसा नहीं है तो हमको सही रीति से आगे बढ़ जाना चाहिए।
हालेलुया। और दूसरी आयत है, ये बहुत अद्भुत आयत है, और ये आयत हमको दूसरा तिमोथी 2 के 3 आयत में हमको देखने को मिलता है। दूसरा तिमोथी 2 के 3 में हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक अच्छा अनुभवी सेवक जो सेवा करते करते अपनी जिंदगी के आखिरी सांसों में, आखिरी पल में गुजर चुका है, और वो अपने जिंदगी में अपने साथ सेवा करने वाले एक जवान सहकर्मी को प्रोत्साहन देता है, और ये इस प्रकार से प्रोत्साहन देता है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। कितनी अच्छी आयत है। क्या बोल रहे हैं ये प्रेरित पौलुस अपने जवान सहकर्मी तीमुथियुस को बोल रहा है कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। एक प्रोत्साहन दे रहा है और सामने वाले को हिम्मत दे रहा है, सेवा करने वाले अपने जवान साथी को हिम्मत दे रहा है, जैसा मैं मसीह के लिए दुख उठाता हूँ वैसे तू भी मेरे साथ मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार रहे। तैयार रहे नहीं, उठा बोल रहा है, आदेश दे रहा है। जब मसीह के खातिर दुख उठाने की जरूरत पड़े तो उसको उठा ले। दुख उठाना अपने आप को ये क्या समझता है प्रभु का दास? सौभाग्य समझता है। आपको और मुझे, जब आप और मैं प्रभु के लिए दुख उठाते हैं तो आपको और मुझे अपने आप को मसीह के खातिर सौभाग्य समझना चाहिए। जैसे प्रेरितों के किताब में जब चेलों के साथ सता हुआ, उनको बहुत भारी रीति से पीड़ा दी गई, मारा गया, लहूलुहान कर दिया गया, और ऐसे में वह अपने आप को कहने लगे कि हम तो आज धन्य हो गए क्योंकि हमारे प्रभु के खातिर आज हमको दुख उठाने का अवसर मिला। हालेलुया। तो ये सेवकों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक, प्रोत्साहन वाली बात है, हिम्मत देने वाली बात है कि जब हमारी जिंदगी में सेवा करते समय जो पीड़ाएं, दुख और विरोध जब और सताव हमारे जीवन में आते हैं तो हमको प्रभु में धन्य होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, क्योंकि इसीलिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हालेलुया। और आने वाले दिनों में हम अगले भाग को देखेंगे, और मुझे विश्वास है कि ये बातें, आज की जो प्रस्तावना की बातें या शुरुआती बातें हमारे लिए आशीष और प्रेरणा का स्रोत है। मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु के सेवक होने के नाते जीवित रहना हमारा मसीह है और मर जाना हमारे लिए लाभ है, और साथ साथ में सेवा करते करते मसीह के अच्छे योद्धा के रूप में हमें प्रभु के खातिर दुख उठाने की जरूरत है, और उसमें हिम्मत नहीं हारना, निराश नहीं होना, क्योंकि दुख उठाने वाला स्वामी आपके और मेरे साथ हमेशा सदा रहता है। हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड। आने वाले दिनों में हम अगली बात को देखेंगे, और आज की बात यही हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।